भारत के संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है उनको मैं सर्वोपरि मानता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूं। मैं उनसे प्रेरणा लेके उनके वक्तव्य, उनके जो लिखे गए शब्दों को मैंने अपने दिलो दिमाग में गहराई से समा के रखा हूँ। और मैं यहाँ मंत्री हूँ तो बाबा साहब के संविधान से ही हूँ। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो मैं आज यहाँ मंत्री नहीं रहता। और संविधान से ही देश चलता है। ही कोई किसी को दुख पहुँचाना, किसी के को ये करना मेरे दिलो दिमाग में भी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया हूँ, आज तक किसी ने नहीं किया है जो लोगों को खटक रहा है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का चेहरा उस वक्त भावुकता से भर उठा जब उन्होंने विरोधियों के झूठे आरोपों का जवाब देते हुए अपने दिल की बात सबके सामने रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, न किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो मैं हूं, जो मुझे यह पहचान मिली है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की देन है। अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान न लिखा गया होता तो क्या मैं आज मंत्री बन पाता? क्या मेरी आवाज सुनी जाती? इतना कहते हुए उनके शब्दों में वह संघर्ष झलक रहा था जो एक आम इंसान से जनप्रतिनिधि बनने की यात्रा में उन्होंने सहा है। हसन ने कहा कि उनके लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, वो मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने कामों का जिक्र करते हुए कहा कि मधुपुर विधानसभा में उन्होंने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, सवर्ण हर समाज के लिए काम किए हैं, किसी को छोटा नहीं समझा। यही मेरे वालिद साहब ने सिखाया और यही मेरे दिल में है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि हर बच्चा बाबा साहब की तरह शिक्षा पाए, आगे बढ़े और किसी भी धर्म या जाति की दीवार उनकी राह में न आए। उन्होंने कहा कि मैंने हर प्रखंड में अंबेडकर पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि यह देश किसी सोच से बना है, संविधान से बना है। हम सब एक हैं और यही मेरी नीयत रही है, यही मेरा रास्ता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास की राजनीति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही, इसलिए उन्हें बदनाम करने की साजिशें की जा रही है। मुझे गलत साबित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं मेरी नीयत में कभी भेदभाव नहीं रहा। मैं सभी का सेवक हूं और रहूंगा। संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है उनको मैं सर्वोपरि मानता हूं। और आज अगर इस जगह में हूं तो अम्बेडकरवादी लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूँ। मैं उनसे प्रेरणा लेके उनके वक्तव्य, उनके जो लिखे गए शब्दों को मैंने अपने दिलो दिमाग में गहराई से समा के रखा हूँ। और मैं अपने संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ। और यहाँ मंत्री हूँ तो बाबा साहब के संविधान से ही हूँ। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो मैं आज यहाँ मंत्री नहीं रह पाता। इसीलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ और संविधान से ही देश चलता है। मैं इसमें मुझे पूर्ण विश्वास। मेरा कहीं कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी के को ये करना मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं है। और मैं आज तक जो मेरा पिछला रिकॉर्ड या पिछला सारा चीज कार्यकाल मेरा आप देख सकते हैं, मैं एक ईमानदार और बगैर पक्षपात किए हुए सभी धर्म के लोगों के, छोटे हो बड़े हो, जिस तरह हो, सबको लिए मैं काम करता हूँ। आज मधुपुर विधानसभा एक मॉडल विधानसभा बनने जा रहा है। यही विपक्षियों को खर रहा है कि यहाँ हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता आकर के भी
इनको कुछ नहीं कर सका और मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के, जबकि आप पिछले दिनों देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह की टिप्पणियां की जो असंवैधानिक है, जो अमर्यादित है, जो दूसरे को के खिलाफ, दूसरे जाति धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम उस भाषा से किया गया है। लेकिन मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है जिससे किसी को चोट पहुंचे, ठेस पहुंचे। और मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो विभाग है, झारखंड के सभी लोगों के प्रति अभी तक जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें कहीं भी मैंने किसी पक्ष या विपक्ष को ऐसा कोई बात या ऐसा कोई कार्य मैं नहीं किया हूं जिसके उसको ठेस पहुंचे। और मैं सभी लोगों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। और मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को सर्वोपरि मानता हूं और बाबा साहब ने ही आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को जो संविधान में रक्षा दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे समाज के लिए बड़ी बात है। और मैं मधुपुर विधानसभा का विधायक 2 बार यहाँ के लोगों ने मुझे चुना और पिछला जो विधानसभा चुनाव था, जिस तरह मधुपुर का माहौल विपक्षी द्वारा कर दिया गया था, इसके बाद भी यहाँ के मतदाता मालिकों ने धर्म से ऊपर उठ करके विकास का और मेरे वालिद साहब का जो कार्यकाल यहाँ रहा है, उनका जो लगाव एक दूसरों से रहा है, छोटों बड़ों से, उनका मुझे लाभ मिला। गुरुजी का लाभ मिला, माननीय हेमंत सोरेन जी का लाभ मिला, माननीय कल्पना सोरेन जी का लाभ मिला और मुझे फिर यहाँ से भारी मतों से 20,000 वोट से यहाँ से चुन के मुझे भेजा। अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना बाबा साहब का मूर्ति बैठाने का काम किया है, प्रतिमा बैठाने का काम किया है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं मधुपुर इतना कहीं दूसरा विधानसभा में होगा। मैं अभी अपने प्रखंड के हर मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय देने जा रहा हूं, जो मैं MSDP में चढ़ा भी चुका हूं। और एक पुस्तकालय का सारा जो भेड़वा नवाडी में है, उसका अब 2-4 दिन में सारा प्रक्रिया, उसमें मैंने अपना MLA फंड भी दिया, 5 लाख रुपया का किताब और सारा चीज उसमें दिया। और पहले भी मैं उसमें 11-12 लाख रुपया का बिल्डिंग भी बनवा चुका हूं। ये सब जो मेरा जो उपलब्धि है, मेरा जो यहाँ के लोगों को, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, चाहे फॉरवर्ड समाज के हो या बैकवर्ड समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, सबों के लिए मैंने काम किया है। जितना मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सटे हुए क्षेत्र में जितना भी मैंने मंदिर का सौंदर्यीकरण किया हूँ, आज तक किसी ने नहीं किया है, जो लोगों को खटक रहा है। और मेरे ओर से जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय संविधान।